हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। और कल हमारा यूनियन जुडिशियरी यानी जो सुप्रीम कोर्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, जिसे हमने दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस कर गए हैं तो आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्रिएट किया हुआ है। या फिर अगर आप यूनियन का कोई भी पार्ट मिस कर गए हो तो आप जाकर उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आज सुप्रीम कोर्ट के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी। तो उसको आज स्टार्ट करेंगे और इसको आज कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएजी। ठीक है, कैग। और यहीं अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अगर बात करते हैं कौन से आर्टिकल में आता है तो ये आता है आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक। ठीक है, और पार्ट तो 5 है ही इसका, जो कि यूनियन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी ये कौन करता है? तो करते हैं ये राष्ट्रपति। ये काम है राष्ट्रपति का। ठीक है, अगला बात करते हैं इसके कार्यकाल का यानी कि टेन्योर का। तो इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 6 साल या 65 वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे 6 साल 65 वर्ष क्या होता है? तो या तो 6 साल नहीं तो 65 वर्ष, जो पहले आ जाए। यहां पे लिख देते हैं जो पहले आ जाए। ठीक है, मतलब अगर 6 वर्ष पहले हो गया तो फिर वो इसी के रिलेटेड वो हट जाएंगे, और अगर उनका 65 वर्ष पहले हो गया तो वो उसके तहत हटेंगे। ठीक है, अगला है त्याग पत्र यानी कि अपना रेजिग्नेशन। ये किसको देते हैं? तो ये देते हैं अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को ही। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अगला है इनका वेतन। तो इनका जो वेतन है यानी इनको जो वेतन मिलता है वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जितना मिलता है ना उसी के बराबर इन्हें मिलता है, जो कि कितना है 2.5 लाख, 2.5 लाख पर महीना। ठीक है, और अगर बात करें कि वेतन ये कहां से मिलता है तो ये वेतन इनको मिलता है भारत सरकार के संचित निधि से। संचित निधि से यानी कि इंग्लिश कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। और कई बार आपको मैंने बता रखा है ये आता है किसमें, आर्टिकल 266 में। ठीक है, अगला बात करते हैं रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किसको देते हैं, मतलब इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये पोस्ट पे अपने आ गए तो ये किसी न किसी को तो अपना रिपोर्ट देंगे ही ना। तो ये अपना रिपोर्ट देते हैं किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति इसी रिपोर्ट को संसद में रखेंगे। पहले ये रिपोर्ट करेंगे राष्ट्रपति को और फिर राष्ट्रपति रखेंगे इस रिपोर्ट को संसद में। अब संसद में रखने के बाद क्या होगा, इस रिपोर्ट का जांच होगा ही। तो सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो इसकी रिपोर्ट की जांच करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। ठीक है, आपको इस कमेटी के बारे में मैंने बताया था जब हमने स्टैंडिंग कमेटी पढ़ा था अंडर पार्लियामेंट्री कमेटी।
ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटी। तो वही पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है फाइनेंशियल कमेटी के अंदर, वो सीएजी की रिपोर्ट को जांच करता है, जिसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये 22 मेंबर बॉडी होता है, ठीक है, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। उम्मीद करते हैं आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकी जांच की। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि इसको हटाया कैसे जाता है। अगर सीएजी को उनको पोस्ट से हटाना है तो हटेंगे कैसे? तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पोस्ट से हटाया जाता है, ठीक उसी तरह महाभियोग के थ्रू ही इन्हें भी हटाया जा सकता है इनके पद से, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा परिचय या इंट्रोडक्शन सीएजी के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 148, जो कि कहता है कि भारत में एक सीएजी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। मतलब वही बात हो गई, यहाँ पे नियुक्ति की जो बात मैंने की थी कि आर्टिकल 148 यही कहता है कि भारत में एक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पोस्ट होगा, यानी कि सीएजी होगा, बोले हिंदी में तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, और उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये कहता है किसमें? आर्टिकल 148 में, ठीक है। अब बात करते हैं 149। तो 149 में क्या है? सीएजी के कार्य अधिकार शक्ति। अगर इसको आसान भाषा में इंग्लिश में बोले तो ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ सीएजी, ठीक है। क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या पावर्स हैं एक सीएजी के, उसके बारे में किसमें चर्चा है? आर्टिकल 149 में, ठीक है, जिसमें यह कहा गया है कि सीएजी भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है, यानी कि हेड ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट। जो सीएजी होता है वो अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है, कहां? भारत में, ठीक है। और इससे कहने का क्या मतलब है? कहने का यह मतलब है कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी खर्च की जांच ये करते हैं। मतलब नाम से वैसे तो क्लियर ही होगा, ऑडिटर जनरल, ऑडिट शब्द आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आर्टिकल 149 के कहने का यह मतलब है कि जो केंद्र और राज्य सरकार में जो उसके द्वारा जो भी खर्चा होगा, तो उस खर्चा का जांच कौन करेगा? सीएजी करेंगे, ठीक है। यह बात कही गई है किसमें? आर्टिकल 149 में। क्लियर है पॉइंट? अगला है आर्टिकल 150। ये क्या कहता है कि सीएजी केंद्र और राज्य दोनों के अकाउंट की जांच करेंगे। अकाउंट मतलब लेखा। मतलब जो सीएजी होंगे वो सेंटर मतलब यूनियन में तो जांच करेंगे ही करेंगे, मतलब केंद्र का तो जांच करेंगे ही करेंगे, साथ में राज्य सरकार के भी अकाउंट का जांच करेंगे, ठीक है। यह बात कही गई है आर्टिकल 150 में। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गई आर्टिकल 150 तक। इसको आप एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं लास्ट आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 151। अगला बात करते हैं आर्टिकल 151 का, जो कि किससे रिलेट करता है? ऑडिट रिपोर्ट से। ऑडिट रिपोर्ट से ये बिलोंग करता है। तो ऑडिट क्या होता है? तो ऑडिट वो है जिसमें जो भी फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर में जो अकाउंट में जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर होता है उसको ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार के अकाउंट में जो भी इनकम है या एक्सपेंडिचर है उसका जो निरीक्षण होता है उसी को बोलते हैं क्या? ऑडिट। और वही ऑडिट का रिपोर्ट कौन करते हैं? सीएजी। तो ऑडिट रिपोर्ट का अगर बात करें, मतलब रिपोर्ट करने का क्या मतलब कि वो किसको अपना रिपोर्ट देंगे? एक तो कि वो रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, और रिपोर्ट बना के वो किसको देंगे उसी की बात हो रही है। अगर वही बात करते हैं यूनियन के केस में, मतलब केंद्र में, तो केंद्र में अपना रिपोर्ट ही किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति को, ठीक है। और यही बात करते हैं अगर स्टेट के केस में, राज्य के केस में, तो ये रिपोर्ट किसको देंगे? गवर्नर को,
यानी कि राज्यपाल को। ठीक है, मतलब आर्टिकल 151 बेसिकली रिलेट करता है ऑडिट के रिपोर्ट से। ये रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट किसको देंगे? यूनियन में देंगे, प्रेसिडेंट को। ठीक है, और प्रेसिडेंट फिर कहां रखेंगे इसको? रखेंगे इसको संसद में। ठीक है, ये हो गई बात यूनियन के केस में। अगर स्टेट के केस में बात करें तो ये किसको देंगे? गवर्नर को देंगे। और गवर्नर इसके बाद कहां रखेंगे? विधानमंडल में रखेंगे। क्लियर है? ये बात कही है किसमें? आर्टिकल 151 में। ठीक है, तो ये था पूरा कहानी सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, जिसको हमने शॉर्ट वे में देखा और पूरे डिटेल्स में देखा। ठीक है, अगर आपको इस सीएजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी लगता है कि कुछ छूट गया है, ऐसे छूटा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ अगर मिस हो गया है या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। तो इसके तहत क्या है ना कि हमारा पूरा यूनियन पार्ट कंप्लीट हो गया है। यूनियन का तीनों में, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। और जुडिशियरी में तो खैर सुप्रीम कोर्ट था, इसके बाहर एक सीएजी था, वो भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। यानी कि आर्टिकल 52 से 151 आर्टिकल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कल अब हम स्टार्ट करेंगे नया पार्ट, जो कि पार्ट 5 तो ये कंप्लीट हमारा हो गया है। तो कल हम लोग बात करेंगे पार्ट 6। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है किससे? स्टेट से। और पहला टॉपिक क्या रहेगा? गवर्नर। ठीक है, तो ये कल हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नर टॉपिक को। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।